नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमर उजाला के विशेष संवाददाता महेंद्र तिवारी। महेंद्र जी, जिस तरीके से यूपी पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, ऐसे में आज लखनऊ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लखनऊ हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 2015 को मूल वर्ष मानते हुए चुनाव कराया जाए। आरक्षण व्यवस्था पर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। कहीं ना कहीं योगी सरकार को झटका लगा है। जी, निश्चित रूप से सरकार ने जो तर्क दिया था पिछले 1995 से लेकर के 2015 तक की आरक्षण प्रक्रिया को जीरो करते हुए नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। इनका तर्क ये था कि तमाम सारी पंचायतें हैं जो रोटेशन में इन 20-25 सालों में भी आरक्षित नहीं हुई। इन्होंने इस तर्क के आधार पर नई व्यवस्था, नया फार्मूला लागू किया और उस फार्मूले के आधार पर पूरे चक्रानुक्रम व्यवस्था को बदल दिया। लेकिन हाईकोर्ट के सामने जहां कानून देखा जाता है, जहां विधि व्यवस्था देखी जाती है, वहां ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और हाईकोर्ट ने जैसे ही फार्मूले पर इनका जस्टिफिकेशन मांगा, ये अपनी बात कह नहीं पाए और हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपने जो पुरानी व्यवस्था थी 2015 की, जहां 1995 से 2010 तक जीरो किया गया था और 2015 से नए सिरे से किया गया था, उनको आगे से बढ़ाने के लिए कह दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 से आरक्षण को स्टार्ट माना जाएगा और जहां से आरक्षण समाप्त हुआ था वहीं से आगे बढ़ जाएगा। अच्छा महेंद्र जी, इस बड़े फैसले को कैसे समझा जाएगा? आसान भाषा में हम इसे कैसे समझे और किस तरीके से ये नुकसानदेह, जिस तरीके से एक बात हम कह रहे हैं कि सरकार को झटका लगा है, तो किस तरीके से इसे आसान भाषा में समझा जाए? इसे एक प्रशासनिक फैसले के रूप में झटका कहा जाएगा। बाकी ना तो सरकार के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, ना अन्य किसी के। जिन लोगों ने ये मान लिया था कि नए फार्मूले पर हम आ रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी। कोई आज एससी मान करके तैयारी कर रहा था कि अनुसूचित जाति की सीट हो गई, नए फार्मूले में कोई सीट ओबीसी की हो गई थी। अब जब पिछली प्रक्रिया के अनुसार 2015 के हिसाब से होगा, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो अब सभी जितने प्रत्याशी हैं आज सब कोई डायलेमा में हो गए कि उनकी सीट कौन सी होगी, ये अब तक नहीं रहा। अब नए सिरे से पूरी आरक्षण प्रक्रिया तय होगी और 25 मार्च तक हाईकोर्ट ने कहा है कि नया आरक्षण फार्मूले के आधार पर आप सीटों का आरक्षण तय कर दीजिए 25 से मार्च तक और मई तक इन्होंने कहा है कि आप पूरा कर लीजिए। अच्छा, तो ये संभव भी नहीं हो पाएगा, बड़ा चैलेंजिंग होगा कि अचानक से ये एक फैसला है। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं इसलिए नहीं होगी क्योंकि सरकार जो स्पेशली गांव पंचायतों की आबादी होती है, आबादी का निर्धारण पिछला जो इन्होंने आरक्षण किया उसमें कर चुके हैं। तो अब केवल फार्मूले पर रख देना है, इसीलिए कोर्ट ने पिछला काम जो 1 महीने के लिए लगा था उसके लिए 15 दिन का टाइम दिया है कि आप 10-15 दिन के अंदर ही आप कर सकते हैं। तो आरक्षण का जो फार्मूला है उसके आधार पर कौन गांव पंचायत किसमें जाएगी, ये 25 मई तक तय कर देंगे और उसके बाद में कार्यक्रम घोषित कर देंगे, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि हम कैसे चुनाव होने जा रहा है, कौन सी किसमें जाएगी। इसका किस तरीके का प्रभाव आप देखते हैं चुनाव में? इसका प्रभाव ये होगा कि जो पंचायतें, बहुत सारी पंचायतें हैं जो ओबीसी में जा रही थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अब वो सामान्य हो सकती हैं। जो एससी में थी वो ओबीसी में जा सकती हैं। जो किसी सामान्य वर्ग के लिए थी, कहीं आरक्षण नहीं था, वो आरक्षण में जा सकती हैं। तो अब पूरी व्यवस्था नए सिरे से तय होगी और जितने भी प्रत्याशी हैं उनका जहां का तहां प्रचार थम जाएगा। एक तरीके से प्रचार 1 महीने करीब ज्यादा लंबा खींचने जा रहा है, तो जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनका खर्चा इससे बढ़ेगा। जी जी, तो जो बिल्कुल जो होमवर्क कर रखा होगा, अब उस होमवर्क को दोबारा करना पड़ेगा। ये एक पूरा होमवर्क नए सिरे से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पोस्टर छपा लिए थे, बैनर छपा लिए थे, घर घर जाकर कन्वेंसिंग कर रहे थे। वो सारी चीजें जब तक आरक्षण तय नहीं होगा तब तक दुविधा में हो गए। तो अब अगले 15 दिन तक लगातार इनको अब इंतजार करना पड़ेगा दावेदारों को कि अब आरक्षण नया कहां से होगा, कैसे होगा, और जब तक वो फाइनल नहीं होगा तब तक उनकी सारी चीजें ठप हो जाएंगी। जी। अच्छा, अभी जो सीटें हैं उन पर अब बदलाव तय है। आपने कहा कि घर घर जाकर जो चुनाव प्रचार हो रहा था अब वो थम जाएगा, तो वाकई कहीं इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? बैड इम्पैक्ट इन द सेंस, क्योंकि पिछले 6 महीने से प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं
केवल एक पंचायत यही पड़ रहा है, उनको लग रहा है हमारा खर्चा बढ़ गया। जब से फैसला आया है तब से लगातार उनके फोन आ रहे हैं कि खर्चा हमारा बढ़ गया। हम लगातार न्योता में जा रहे थे, वहां दे रहे थे, फलाने जगह जा रहे थे, वहां दे रहे थे, जहां जा रहे थे वहां हमारा खर्चा हो रहा था। एक महीने हमें एक बार पोस्टर बैनर लगा लेते थे, हमको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें एक चीज समझने वाली है कि आरक्षण कैसे होगा, वो मैं आपको बताने प्रयास कर रहा हूँ। वो मैं बताने प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आरक्षण पिछले 4 पंचायतों के चुनाव को शून्य करके हो रहा था। अब ये होगा कि पिछले 1-1.5-2 साल के भीतर पिछले पंचायत चुनाव से इस पंचायत चुनाव के बीच में बहुत सारी नई पंचायतें बनी हैं। तो लोगों के सवाल आ रहे हैं कि वो नई पंचायतें जीरो मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि नई पंचायतें जीरो नहीं मानी जाएंगी। नई पंचायतों को पुरानी पंचायतों को मिक्स कर दिया जाएगा। जैसे जिला पंचायत है तो जिला पंचायत के चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट इकाई है, क्षेत्र पंचायत और प्रधान के चुनाव के लिए ब्लॉक इकाई है। तो मान लिया अगर जिला का करना है तो जिले में कोई नई सीट बनी है, पुरानी सीट, उन सभी सीटों को इकट्ठा कर लेंगे। फिर आबादी के हिसाब से हम देख लेंगे। जो पंचायतें 2015 में मान लिया एससी के लिए आरक्षित हो गई हैं तो एससी के आरक्षण में उनको हम बाहर कर देंगे और जो बाकी पंचायतें बचेंगी उनमें से हम आबादी के हिसाब से ले लेंगे। यही प्रक्रिया हम ओबीसी में और महिलाओं के लिए करेंगे। जब हम ब्लॉक में आएंगे तो सेम प्रक्रिया प्रधानों के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए ली जाएगी। मान लिया किसी गांव के अंदर 100 प्रधान है और 10 प्रधान नए बन गए तो हम 110 को एक साथ ले लेंगे। 110 को लेने के बाद में पिछली बार जितने एससी के लिए हुई थी हमने उनको बाहर कर दिया। बाकी जितनी बची उनमें एससी की आबादी के हिसाब से लेकर के हमने उनको आरक्षित कर दिया तय संख्या तक। यही प्रक्रिया हम ओबीसी और महिलाओं को लेकर के जाएंगे। अच्छा, जी जी महेंद्र जी, एक सवाल ये है कि अब ये माना जाए कि जो सीटें आरक्षित थी तरीके से कह सकते हैं अब वो सामान्य में बदल जाएंगी। नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी सीटें सामान्य हो जाएंगी, बहुत सामान्य वाली ओबीसी में चली जाएंगी, क्योंकि पूरा फार्मूला ही चेंज हो गया है। पिछली सरकार ने जो 2015 में फार्मूला किया था उन्होंने जीरो मान लिया था। जीरो मानने का मतलब है कि पीछे जो कुछ हुआ सब खत्म हो गया, हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा नहीं, जो आपने 2015 में स्टार्ट किया था आपको वहां से बढ़ना है। तो इसलिए मेजर चेंज ये होगा कि जो जनरल थी वह बहुत सारी पंचायतें अब आरक्षित होंगी, जो एससी थी वो तमाम छूट जाएंगी, नई सीटें आएंगी। जो ओबीसी थी वो तमाम सीटें छूट जाएंगी। महिलाओं के लिए जो सीटें तमाम आरक्षित थी वो छूट जाएंगी। लेकिन पुराने फार्मूले में एक द्वंद्व ये है कि बहुत सारी पंचायतें फिर आरक्षित रहने से छूट जाएंगी, लेकिन उसका कोई फार्मूला नहीं निकाल पाया है और हमको लगता है कि वो इससे समाधान भी नहीं होगा उसका। अच्छा, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार है उनको एक तरीके से बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जो इतने दिनों से प्रचार प्रसार उनका नुकसान होने जा रहा है, उनका बड़ा नुकसान हुआ है, वो लगातार खर्चे में जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरें लगातार कवर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता महेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि लखनऊ हाईकोर्ट का ये जो बड़ा फैसला आया है इससे कितना बड़ा झटका सरकार को लगा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो उम्मीदवारों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इतने दिनों से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब अचानक से सारा जो रूटीन है, जो होमवर्क हुआ था, वो सब कुछ बदल जाएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ जो सीटें थी वो सामान्य हो जाएं, जो आरक्षित सीटें थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव होगा और वाकई जो लिस्ट है आरक्षण की वो एक नई लिस्ट अब आ जाएगी। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश भी दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और बातें इस खबर से जुड़ी हुई सामने आती हैं। महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आप? बहुत जल्दी सरकार होमवर्क कर रही है। 2-3 दिन के भीतर सरकार आरक्षण का कार्यक्रम घोषित कर देगी नए सिरे से, जिससे जिले स्तर से आरक्षण का निर्माण नए सिरे से शुरू हो जाए। क्योंकि हाईकोर्ट ने टाइम बिल्कुल तय कर रखा है, तो उसका होमवर्क सरकार के स्तर पर शुरू हो गया है। जल्दी ही उसका कार्यक्रम आएगा, फिर उसके हिसाब से कार्यक्रम बनाए जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।